नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। लगभग 60 दिन से ज्यादा हो गए हैं और राहुल गांधी की शक्ल इन दिनों कुछ बदली हुई है। उनकी दाढ़ी बढ़ी है, त्रिपुंड लगाए नजर आ रहे हैं, कभी पगड़ी पहने भी नजर आ रहे हैं। ये कमाल उनकी भारत जोड़ो यात्रा का है। भारत को जोड़ने निकले हैं। उनका मानना है कि बीजेपी और संघ परिवार की राजनीति इस देश को तोड़ रही है, लोगों को तोड़ रही है। अल्पसंख्यकों, दलितों और आदिवासियों के प्रति एक सौतेलेपन का भाव रखती है। भारत को बचाना है तो इस भाव को दूर करना होगा, सबको जोड़े रखना होगा। इस यात्रा में अब तक वो दक्षिण के राज्यों में घूमते रहे हैं और अब महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा दाखिल हो गई है। कल ही मशाल लिए नांदेड़ में राहुल गांधी नजर आए। आज भी उन्होंने बीजेपी और संघ परिवार पर निशाना साधा। नोटबंदी ने, जीएसटी ने एक रास्ता बंद किया, प्राइवेटाइजेशन दूसरा रास्ता बंद कर रहा है। तो ये देश की हालत है और इन पॉलिसियों का लक्ष्य हिंदुस्तान की गरीब जनता को डराने का है, किसान को डराने का, मजदूर को डराने का, युवा को डराने का। और बीजेपी और आरएसएस डर को फिर नफरत में बदल देते हैं। राहुल गांधी 7 सितंबर से चल रहे हैं। कन्याकुमारी से ये यात्रा उनकी शुरू हुई। 12 राज्यों से वो गुजरेंगे। कुल 150 दिनों तक चलते रहेंगे और इस दौरान 12 राज्यों से गुजरेंगे। कन्याकुमारी से शुरू हुई उनकी यात्रा कश्मीर तक एक सीधी रेखा में दिखेगी। सितंबर से अब तक उनकी यात्रा का एक जज्बाती पहलू सामने आया है। उनके साथ बड़ी बड़ी हस्तियां जुड़ती गई हैं। उनके साथ बहुत से मामूली लोग भी चलते रहे हैं। कहीं कोई बुजुर्ग महिला उनके गले लगती दिखाई दी, कहीं वो बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते भी नजर आते हैं, कहीं वो दौड़ते भी नजर आ रहे हैं और सबको फॉरेस्ट गंप और लाल सिंह चड्ढा की याद आ रही है। इस दौरान कुछ भावुक लम्हे भी सामने आए हैं। कहीं पर वो बारिश में भाषण देते हुए नजर आए, कहीं मां के पांव के जूतों के फीते बांधते दिखाई दिए। इस नए राहुल गांधी का तरह तरह से स्वागत हो रहा है। नांदेड़ में उनके स्वागत की तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा ने। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है और आमतौर पर ये जो यात्रा होती है ये सुबह और शाम के समय चलती है, लेकिन उस सब के बीच में भी जो बाकी समय होता है उसमें भी लोग एक दूसरे से बातचीत करते, कई सारी चीज़ें होती रहती हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर एक स्ट्रीट प्ले जो नुक्कड़ नाटक होता है वो किया जा रहा है और उसके ज़रिए जो अपना संदेश है वो पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। तो अलग अलग तरीके की कोशिशें यहाँ पर की जा रही है। जो महाराष्ट्र की अलग अलग संस्कृति है वो बताने की कोशिश की गई है। भारत का एक नक्शा रखा गया है, भारत जोड़ो यात्रा है ये, तो भारत का एक नक्शा रखा गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज आपको नजर आएंगे। जो महाराष्ट्र की संस्कृति है उसके जरिए भजन कीर्तन करते हुए लोग आपको नजर आएंगे। यानी जो भी चीज़ें महाराष्ट्र में होती हैं वो बताने की कोशिश यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि अभी भी समय है जब ये यात्रा शाम की शुरू हो, लेकिन उससे पहले इस तरह की जोश देखा जाता है। जो बच्चे हैं वो यहाँ पर मौजूद हुए हैं। ये सभी बच्चे राहुल गांधी का स्वागत करने वाले हैं और इसके आगे आप देखेंगे वो विशाल भीड़ जो इंतज़ार कर रही है कि कब ये यात्रा शाम को शुरू हो और फिर से वो चलना शुरू कर दें। तो इस तरह से दिन भर कई तरह की तैयारियाँ होती हैं। महाराष्ट्र में ये दूसरा दिन है और ओवरऑल अगर बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा का ये 62वां दिन है। और सड़कों पर जब राहुल गांधी की यात्रा नहीं चलती है तब भी क्या कुछ होता है यही बताने की कोशिश इस वीडियो के जरिए हम कर रहे हैं। नांदेड़ से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। लेकिन राहुल गांधी की यह यात्रा जो है वो सिर्फ एक भावुक यात्रा भर नहीं है। वो कई अहम मुद्दे, ठोस मुद्दे उठा रहे हैं। जैसे आज वो ये नहीं भूले कि आज ही इस देश में नोटबंदी लागू की गई थी, जिसके नतीजे बहुत सारे लोगों को भुगतने पड़े। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे इस नोटबंदी की मार देश के सबसे कमजोर लोगों ने झेली और एक बार फिर राहुल गांधी ने इस बात की याद दिलाई है। नोटबंदी काले धन को मिटाने के लिए नहीं की गई। नोटबंदी जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, जो हमारे किसान हैं,
उन पर आक्रमण था और उसका नतीजा आज तक हिंदुस्तान के हर गरीब को दिख रहा है। नोटबंदी के बाद उन्होंने गलत जीएसटी लागू की और इन दो पॉलिसीज में जो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, जो इस देश को रोजगार दिलवाती है, किसान, छोटे बिजनेस वाले, छोटे दुकानदार, इन सब को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन जब हम ठोस राजनीति की बात करते हैं तो हमें कई और चीजें भी नजर आती हैं। आज ही गुजरात में एक कांग्रेस विधायक मोहन राठवा ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया है। तेलंगाना में राहुल गांधी की यात्रा शानदार रही, लेकिन वहां मुनुगोडे विधानसभा सीट पर कांग्रेस उपचुनाव हार गई। हरियाणा की आदमपुर सीट भी कांग्रेस के हाथ से निकलकर बीजेपी के पास चली गई। यानी राहुल गांधी की यात्रा का जज्बाती पहलू चाहे जितना गहरा हो, उसके राजनीतिक असर अभी तो नजर नहीं आ रहे। उनको मिल रहा समर्थन वोटों में नहीं बदल रहा। बीजेपी और संघ परिवार के प्रति उनकी मुहिम अभी तक कामयाब होती नजर नहीं आ रही है। इसलिए सच की पड़ताल में आज हमने पूछा है, क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भारतीय राजनीति को बदल पाएगी? आपके पास विकल्प 3 हैं, हाँ, नहीं या आपकी इस पर कोई राय नहीं है। सच का मीटर यानी आपकी राय दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। इस वक्त हमारे साथ हैं 2 खास मेहमान। केसी त्यागी हैं प्रधान महासचिव जेडीयू और रशीद किदवई राजनीतिक विश्लेषक। धन्यवाद आप दोनों का समय के लिए। केसी त्यागी, आप कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी की इस यात्रा को? उसका राजनीतिक हासिल अभी तक क्या कुछ दिखाई दिया है? नगमा जी, मुझको एक राजनीतिक कार्यकर्ता चंद्रशेखर जी की पद यात्रा में शामिल होने का मौका मिला था। हालांकि मेरे पास लंबी फहरिस्त है जो बड़े बड़े पदयात्री हुए हैं, जिसमें प्रॉफिट का भी है, जो मक्का से मदीना चले वो कामयाब रहे। शंकराचार्य जब देश में बुद्धिज्म कायम हो गया था तो उन्होंने हिंदुत्व की रिवाइवल के लिए पदयात्रा की, वो कामयाब हो गए। मुझे माओ से तुंग का लॉन्ग मार्च याद आता है। उसके बाद ही जापानी इंपीरियलिज्म के खिलाफ उनको कामयाबी मिली। मुझे अबोल गांधी जी का दांडित मार्च याद आता है, नमक सत्याग्रह, वो कामयाब हुए। चंद्रशेखर जी के कश्मीर से कन्याकुमारी वाला रहा, वो कामयाब हुए। टीडीपी जब अपने उरूज पर थी तब वाईएसआर ने वहां पर पदयात्रा की थी और टोटल स्वीप हो गया था। लोकसभा की 35-36 सीटों पे वो कामयाब रहे। शरद पवार साहब बारामती से नागपुर के लिए किसानों के एक आंदोलन को लेकर निकले थे, विधानसभा का घेराव किया था। उसके 6 महीने बाद ही वो सत्ता में आए थे। तो पदयात्राएं, एक तो इसका ये है कि ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से उस नेता को दूर करती है जो पद के लिए नहीं, पद यात्रा करता होता है। दूसरा एक सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। चंद्रशेखर जी की पदयात्रा में बहुत गरीब गुरबा इलाकों से हम गुजरे और पानी का जो संकट था उस पर भी उन्होंने फोकस किया था। कितने गांव में पानी नहीं है, महिलाएं कितना दूर जाती हैं पानी लेने के लिए। तो ड्रिंकिंग वाटर और शुद्ध ड्रिंकिंग वाटर भी एक मुद्दा था। मुझे बहुत दिनों के बाद किसी बड़े माँ बाप के बेटे को इस तरह से मामूली आदमी की तरह से मुझको घूमते हुए दिखाई देता है, तो मुझे उनसे अपेक्षाएं भी हुई हैं। और जो दिल्ली की, जिसकी रशीद किदवई साहब लिखते रहते हैं लिटिल जोन पर, उससे हट करके गरीब गुरबा लोगों की तकलीफें समझने का, माफ करना, मैं मानता हूं कि जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं उनकी जानकारियां हमारे जैसे लोग जो रोज जनसंघर्ष में रहे हैं उनकी ज्यादा स्पष्ट होती हैं। तो एक नए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में जो सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाएगा, शायद ये नया स्वरूप जो है राहुल गांधी जी का निकल करके आएगा, जो इस पदयात्रा का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा। जी, आपने बहुत अच्छी तरह से केसी त्यागी जी इसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, सकारात्मक पहलू है, उसको उजागर किया है। क्या आप, मैं इसके पहले कि रशीद किदवई से पूछूं, क्या आप इससे राजनीति को किसी तरह से, जो भारतीय राजनीति की इस समय हालत है, क्या आपको उम्मीद है कि किसी तरह का बदलाव उसमें आएगा? नगमा, देखिए, जो भी राजनीतिक जो इस तरह की पदयात्राएं होती है उसका कोई लक्ष्य होता है।
क्या ये लक्ष्य राजनीतिक है, चुनाव जीतना है, तो उसमें बड़ी हमें कठिन समस्या नजर आती है। अभी हिमाचल का चुनाव हो रहा है, गुजरात का चुनाव हो रहा है, वहां पर जो भी रिजल्ट आएगा उससे, या दिल्ली में नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं उसपे राहुल गांधी को आंका जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं और कांग्रेस का एक राजनीतिक नेतृत्व करते हैं। देखिए, जो त्यागी जी ने पुरानी यात्राओं का जिक्र किया, वो समय दूसरा था। आज बड़ा एक्टिव एक सोशल मीडिया है, और उस सोशल मीडिया के सहारे थोड़ा बहुत राहुल गांधी की छवि, जैसे उनके बारे में कहा जाता था कि वो मतलब मेहनती नहीं है, उनके बारे में और बहुत से ऐसे जिनका मैं उल्लेख भी नहीं कर सकता, बड़े इल्जाम लगाए जाते थे, लेकिन उन्होंने अपनी फिटनेस प्रूव करी। अभी 60 दिन से ज्यादा हो गए और रोज चल रहे हैं और बड़ी लंबी यात्रा चल रही है। लेकिन इससे क्या कांग्रेस को राजनीतिक रूप से लाभ होगा, ये कहना मुश्किल है। इस समय अभी ऐसा कुछ नजर नहीं आता कि कांग्रेस की लोकसभा सीटें, जो दक्षिण राज्यों से भी जहां वो गुजरे हैं, वहां कांग्रेस की एकदम से सीटें बढ़ जाएंगी। तो उस अगर वो आकलन हम करेंगे, देखिए राजनीति जो है वो बड़ा एक तरीके का मुश्किल प्रोफेशन है, एक निर्दयी प्रोफेशन है। वहां अगर आपको 45 वोट मिलते हैं और दूसरे आदमी को 55, तो 55 वाला जीता जाता है। तो मतलब देयर इज नो सिल्वर मेडल इन पॉलिटिक्स। और राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि उनका लक्ष्य क्या है। भारत जोड़ा, लेकिन तो अभी आपको क्या लग रहा है राशिद कि लक्ष्य क्या है, क्या मकसद लेकर वो चले हैं? भारत जोड़ने का मकसद उनका है, पर जाहिर है कि एक पॉलिटिकल पार्टी है तो उसके आगे का भी कोई मकसद होगा। अब गुजरात में आज ही एक कांग्रेस विधायक मोहन राठवा जो है वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हैं। उसके पहले भी हमने देखा कि जो चुनाव हुए हैं उसमें उपचुनाव ही सही, वहां पर कांग्रेस हारी है। जैसे मुनुगोड़े की बात हमने की, हरियाणा के आदमपुर सीट की हमने बात की जो कांग्रेस के हाथ से निकलकर बीजेपी के पास गई। तो इसका जाहिर तौर पर कोई राजनीतिक लाभ, या ये भी कह सकते हैं कि शायद बहुत जल्दी है असर होगा, पर अभी इसमें बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कि अगर अंग्रेजी का शब्द यूज करूं कि बज नहीं है इसके अराउंड, या कोई बहुत मोमेंटम नहीं बिल्ड हो पा रहा है इस यात्रा को लेकर। जी नकवा मुझसे पूछ रही है? जी रशीद। हाँ जी जी, देखिए वही मैं कह रहा हूँ, वो जो पैमाना राहुल गांधी ने, देखिए एक तो ऐसा नजर आता है कि अपने आप को वो ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से अलग करने की कोशिश की, क्योंकि जितने भी पिछले 2014 के बाद से जो भी 51 चुनाव होते हैं और उसमें 39 चुनाव कांग्रेस हारी, तो उसमें सारा का सारा दोष जो है राहुल गांधी पर मढ़ा गया। अब राहुल गांधी अपने आप को अलग कर रहे, वहां मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो जाने 24 तक की मामला राहुल गांधी ने अपने आप को एक तरीके से अघोषित रूप से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से दूर किया है। लेकिन क्या वो उस लक्ष्य में या उस संदर्भ में भी कामयाब होंगे, मुझे उसको लेकर थोड़ा संशय है। मैं इतना ज्यादा आश्वस्त नहीं हूं। ठीक है, केसी त्यागी साहब, अगर जो राहुल गांधी की यात्रा है कन्याकुमारी से शुरू हुई, कश्मीर तक जाएगी, जिन राज्यों से वो गुजर रहे हैं, इधर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जो है उसमें तो वो आए नहीं, भी राजस्थान आने वाले हैं, और बहुत सारे वो राज्य हैं जहां पर अभी बाईपोल्स हुए या चुनाव होने हैं, तो वहां पे राहुल गांधी जाने। आपको लग रहा है कि अगर वो ऐसे राज्यों में जाते तो शायद ज्यादा फायदा होता कांग्रेस पार्टी को? केसी त्यागी। नगमा जी, मैं इसको पॉल पॉलिटिक्स से जोड़ करके नहीं देखना चाहता। 1980 में सिर्फ 7 या 8 सीटें जनता पार्टी की आई थी, जिसमें मुरारजी भाई भी थे, जगजीवन बाबू भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे और चंद्रशेखर जी भी थे। उसके बाद बंटवारा फिर हुआ बीजेपी के साथ, और शून्य थी उस समय जनता पार्टी जब चंद्रशेखर जी चले। एक तो मेरा ये मानना है कि गांधी नेहरू जो परिवार है उससे कांग्रेस मुक्त हुई है पदयात्रा के दौरान। इसलिए जो बीजेपी का, हमारी जो पुरानी मित्र पार्टी है, उसका पूरा का पूरा आरोप यही था कि गांधी नेहरू परिवार की जेब में पार्टी है। एक तो आरोप ये बंद हो जाएगा कि नहीं, उनकी जेब में नहीं है, एक कांग्रेस के दलित कार्यकर्ता की जेब में है। दूसरा, राहुल गांधी जी दिल्ली में रहते थे, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से कपड़े पहन लिए, कौन सी जूती पहन ली, कौन सी घड़ी पहन ली। अब वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो चेंज की पॉलिटिक्स करना चाहता है, उसके एक पदयात्री के रूप में चल रहे हैं। वो उन्हीं के बीच में सो रहे हैं जो जिंदगी में कभी नहीं सोए, महलों में सोए थे। मैं महल ही मानता हूं न्यूटन जॉन को। उनके आसपास भी बड़े बड़े लोग थे, दिन भर उन्हीं लोगों से मिलते थे। तो मैं मानता हूं एक माइंड सेट बनता। तो मतलब राहुल गांधी को जो असली भारत है, राहुल गांधी को असली भारत को समझने का मौका मिल रहा है। केसी त्यागी जी, मैं बिल्कुल मानता हूं उनको, उन्होंने असली भारत देखा नहीं था। वो मंच पे जाते थे, भाषण देते थे, बड़ी गाड़ी में आए, जहाज में बैठे चले गए। वो अब सही में जो असली भारत है उसको देखने का मिला। आदिवासी महिलाएं हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, जो अनटचेबल्स हैं, जिनको हम पास बैठाते नहीं है, जिनमें से बदबू आती है, उनसे राहुल गांधी गले मिल रहे हैं। वो निशान साहब को लेकर के अपने माथे पे घूम रहे हैं।
तो रशीद, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म का, जात का जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं वो इस पदयात्रा में दूर होते नजर आ रहे हैं। और इसको कांग्रेस पार्टी के रिवाइवल से मत जोड़िए। अगर आप इसको कांग्रेस पार्टी के रिवाइवल से जोड़ेंगे तो आप जो है अपने आप को निरुत्साहित पाएंगे। हाँ, राहुल गांधी के ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में एक वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में आकर के नई राजनीति शुरू करेंगे, ठीक है, उसके रूप में देखिए। जी, हमारे पास इतना ही वक्त है, पर एक बहुत छोटा कमेंट आपसे रशीद की, इसको कांग्रेस पार्टी को रिवाइवल को नहीं देके राहुल गांधी बतौर एक पॉलिटिशियन कैसे और परिपक्व हो रहे हैं, इसे देखना चाहिए। ये सही है या ये नगमा देखिए सिविल सोसाइटी का यही तो तिलिस्म है। वो ऐसा मंजर कशी करते हैं, ऐसा नैरेटिव बनाते हैं कि आदमी को लगता है हाँ यही सही है, भारत वर्सेस इंडिया, ये वो। देखिए शुद्ध राजनीति की बात है, राजनीतिक दल के नेता है, राजनीति से संबंधित है, सांसद है, वो उनको हार जीत पे सब कुछ उनके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ। उन्हें कुछ पता था या नहीं पता था, ये सब चीजें आध्यात्मिक बातें हैं, किताबों की बातें। राहुल गांधी को लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पर जज करेंगे और ये बात उन्हें समझनी चाहिए। जी, चाहे वो कितना भी खुद को कांग्रेस की हार जीत की पॉलिटिक्स से दूर रखें, जाहिर है कि उनका नाम कांग्रेस से जुड़ा है और कांग्रेस की हार जीत के ऊपर सवाल भी उनके परिवार से जरूर होंगे। बहुत शुक्रिया आपका केसी त्यागी, रशीद किदवई हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चर्चा में। एक ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे सच की पड़ताल, यानी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या राहुल गांधी भारत की जो भारतीय राजनीति है उसे बदल पाएंगे अपनी इस यात्रा से? एक ब्रेक के बाद। तो सच की पड़ताल में आज हमने आपसे पूछा क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भारतीय राजनीति को बदल पाएगी। हमारे पास 18,000 से ज़्यादा लोगों के अब तक जवाब आए हैं, जिनमें 84% की राय है हाँ, उन्हें उम्मीद है कि राजनीति इस यात्रा से कुछ बदलेगी। 12% लोग ऐसा नहीं मानते हैं और 4% की इस पे कोई राय नहीं है। इस बीच राहुल गांधी की यात्रा को 2 महीने हो चुके हैं और 150 दिन वो चलने वाले हैं और अब वो आगे बढ़ेंगे महाराष्ट्र से। उनकी यात्रा कश्मीर में खत्म होगी। सवाल है कि इस यात्रा से क्या बदलेगा। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।